लाइफ एक्सप्लोर के इस सफ़र में हम पहुंच चुके हैं पिंक सिटी जयपुर, जो जाना जाता है अपनी फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के लिए। यहाँ का वर्ल्ड फेमस हवा महल और जल महल तो आपने देखा ही होगा, इसलिए हम अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं लाइफ एक्सप्लोर। और अभी हम हैं नाहरगढ़ फोर्ट में, जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट में। इसको एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं और अच्छा फोर्ट है, लेकिन अंदर से एक्सप्लोर करने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। और इसके टेरेस से जयपुर का जो व्यू है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फटाफट आपको दिखाते हैं नाहरगढ़ फोर्ट। फोर्ट में एंटर करते ही हमने खरीदी एक एंट्री टिकट, जो कि थी 50 रुपये की। और यहाँ पर है एक वैक्स म्यूज़ियम और शीश महल। तो अगर जो आपको उसे देखना है तो उसकी टिकट आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी। अब आपको मैं इस फोर्ट के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो साल 1734 में जयपुर के संस्थापक कहे जाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह ने इस फोर्ट को बनवाया था और ये किला लगभग साल 1868 के आसपास बनकर तैयार हो गया था। यहाँ पर एंटर करते ही हमें जो सबसे पहले दिखा वो था यहाँ का इन हाउस रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ही शानदार है। तो अगर जो आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में कुछ खा पी सकते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पहुँच रहे हैं फोर्ट की तरफ। तो हम अंदर चल के आपको दिखाएंगे कि इस फोर्ट में क्या कुछ है और उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। कहा जाता है कि उस समय इस किले को गर्मियों के मौसम में अधिक इस्तेमाल किया जाता था। इस किले को लेकर यह भी बोला जाता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जहां पर कभी हमला नहीं हुआ। इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर के रूप में विख्यात यह महल बेहतरीन संरचनाओं के लिए जाना जाता है और जयपुर के कई शासकों का मंदिर भी इस महल में स्थापित है। ये है नाहरगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ी। वर्षा का जल पहाड़ियों में निर्मित नालियों के माध्यम से बहता हुआ इस बावड़ी में एकत्रित होता था, जिसे बाद में किले में पानी की आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता था। आपको बता दूं, नाहरगढ़ फोर्ट अरावली की पर्वतमालाओं पर बना हुआ है और यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए ये बावड़ी अपना अहम किरदार अदा करती है। वैसे तो नाहरगढ़ फोर्ट काफ़ी खूबसूरत है, पर नाहरगढ़ किले के अंदर सबसे आकर्षित और सबसे प्रसिद्ध माधवेंद्र पैलेस है। कहा जाता है कि इस पैलेस को महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी शानदार वापसी के रूप में बनवाया था। हालांकि पहले इसके अंदर सैलानी घूमने के लिए नहीं आ सकते थे, लेकिन साल 2017 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। इसे द स्कल्पचर पार्क ऑफ माधवेंद्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस फोर्ट में रानियों के लिए लगभग 12 खास और अद्वितीय कमरे बनवाए गए थे। इस महल में दीवाने आम एक ऐसी जगह थी जहां अक्सर राजा अपनी प्रजा से मिलकर उनका सुख दुख बांटते थे। दीवारों पर अलग अलग चित्र और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस फोर्ट को जयपुर में सबसे सुरक्षित फोर्ट माना जाता था। मुझे नाहरगढ़ फोर्ट देखने की इच्छा बॉलीवुड की फिल्में देखकर हुई। बता दें कि नाहरगढ़ फोर्ट में आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती की ज़्यादातर शूटिंग हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। फिल्म पद्मावत के कुछ हिस्से भी इस किले में शूट किए गए हैं। किले के अंदर बनाए गए कमरे, उनके दरवाजे और खिड़कियाँ कई रंगों से रंगी हुई और काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं। इस किले के अंदर बहुत सारे कमरे हैं जो काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन कलाकृतियों से भरे पड़े हैं। कमरे के दरवाजे, दीवारें, खंभे और यहाँ तक छतों पर भी काफ़ी बढ़िया चित्रकारी की गई है। नाहरगढ़ किले का सबसे मनमोहक भाग माधवेंद्र भवन है, जो रॉयल महिलाओं के लिए बनाया गया था। महल के कमरों को भी गलियारों से जोड़ा गया है। महल में महिलाओं के कमरों को इस कदर बनाया गया है कि राजा दूसरी रानियों को पता चले बिना ही किसी भी रानी के कमरे में जा सके। अब हम बढ़ रहे हैं महल के ऊपरी भाग की ओर, जहां से हम आपको जयपुर का विहंगम दृश्य दिखाने वाले हैं। महल में ऊपर की तरफ जाने के लिए इन सकरी पत्थर की सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर आने वाले सैलानियों ने इन सीढ़ियों को काफ़ी गंदा कर रखा है, लेकिन फिर भी इन पतली सकरी सीढ़ियों पर चलने का एक अलग ही अनुभव है।
ऊपर के प्रत्येक भाग में 2 कमरे और एक खुला हॉल बना हुआ है, जो शायद पहले पूर्ण रूप से खुला हुआ होता हो, मगर इसे अभी कांच के दरवाज़ों से बंद कर दिया गया है। इस हॉल के अंदर खूबसूरत कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जिसे शायद बैठकी या अतिथि कक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूरा भाग किले का सिर्फ एक खंड है। इस खंड के कमरे, स्नानागार और शौचालय का प्रयोग सिर्फ एक ही रानी करती थी। महाराजा सवाई राम सिंह की 9 रानियां थीं और इस किले में ऐसे 9 खंड बनाए गए हैं। अब हम ऊपरी भाग की सीढ़ियों से आ चुके हैं किले की छत पर, जहां से इस किले का ऊपरी नज़ारा और जयपुर के विहंगम दृश्य दिखाई पड़ते हैं। आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ नाहरगढ़ किला भी जयपुर को कड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। असल में किले का पहला नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में इसे नाहरगढ़ किले के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब था शेर का निवास स्थान। प्रसिद्ध प्रथाओं के अनुसार नाहर नाम नाहर सिंह भौमिया से लिया गया है, जिन्होंने किले के निर्माण के लिए जगह उपलब्ध करवाई थी और उनकी याद में किले के अंदर एक मंदिर का निर्माण भी किया गया था, जो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। नाहरगढ़ किले से आपको जयपुर शहर का 360 पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा, जिसमें आप जल महल को भी देख सकते हैं। और इस वजह से नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर की सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाता था। नाहरगढ़ फोर्ट पर मुगल शासकों द्वारा कभी कोई आक्रमण नहीं किया गया। 1857 के भारत विद्रोह के समय बहुत से यूरोपियन राजा लोगों को राजा सवाई राम सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ किले में भेज दिया था। नाहरगढ़ किला 700 फीट की ऊंचाई पर शहर की सुरक्षा को देखकर बना है। इस किले पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस किले में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, जिसमें 18वीं शताब्दी में मराठाओं द्वारा जयपुर पर किया हुआ आक्रमण भी शामिल है। किले की छत से राजा की 9 रानियों के लिए अलग अलग बनाए गए 9 खंड बड़े आराम से दिख जाते हैं। इन सभी खंडों में जाने के लिए इस तरीके के गलियारे बनाए गए थे। इन गलियारों के दृश्यों को फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के गुलाबी गाने में फिल्माया गया था। आप यहाँ के इन हाउस रेस्टोरेंट पड़ाव में खाना भी खा सकते हैं और साथ ही साथ जयपुर वैक्स म्यूज़ियम को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप टिकट लेकर के उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर बने शीश महल को भी एंट्री टिकट लेकर देखा जा सकता है। सो गाइस, ये था नाहरगढ़ फोर्ट और आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा। मैंने कोशिश किया कि बहुत जल्दी आपको दिखा सकूं, तो कुछ ऐसा व्यू था नाहरगढ़ फोर्ट का। इस फोर्ट के एंट्रेंस का व्यू कुछ इस तरीके का है, जहां पर आपको एक बड़ी सी दीवार दिखती है और इसके साथ साथ आपको दूर दिख जाएगा इस किले का मुख्य द्वार, जहां पर बना हुआ है टिकट काउंटर। तो यहां से आप एंटर कर सकते हैं और टिकट लेकर इस पूरे किले को अच्छे से देख सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट के बाहर आपको पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर चौपाटी जैसा माहौल भी है, जहाँ पर आप दाल बाटी और इसके अलावा फ्रूट सैलेड, साथ ही साथ आइसक्रीम और कुल्फ़ी भी खा सकते हैं। तो अब नाहरगढ़ फोर्ट से हम लोग निकल रहे हैं और आगे किसी नए प्लेस पर जाने वाले हैं, आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।